वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में दोस्तों। और आज मैं आप लोगों को लाया हूं बहुत ही खास वीडियो दोस्तों। ये वीडियो मैंने बनाई है भगवान गौतम बुद्ध के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, और इस वीडियो में मैं आपको उनसे जुड़े हुए कुछ कहानियों के बारे में बताऊंगा, उनकी सिखाई हुई कुछ बातों के बारे में आप लोगों को बताऊंगा और उनके जीवन में क्या क्या सारी चीज़ें हुई थी, ये आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और बहुत ही रोमांचक वीडियो है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमें इस वीडियो से दोस्तों। तो चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, गौतम बुद्ध कहते हैं कि जब गौतम बुद्ध मेडिटेशन के लिए बैठा करते थे जंगल में, तो जितने भी जंगली जानवर थे वह वहां आकर बैठ जाया करते थे गौतम बुद्ध के आसपास में। और चाहे वो शेर हो, हिरन हो, हाथी हो, सांप हो, चूहा हो, सब एक साथ बैठे होते थे, लेकिन कोई भी किसी को हानि नहीं पहुंचाता था, ना ही कोई किसी को मारता था। जब तक वह मेडिटेशन करते थे गौतम बुद्ध, तब तक वह वहाँ बैठे रहते थे शांति से। और साथ ही साथ वहाँ पर कोई भी किसी को हानि नहीं पहुंचाई जाती थी किसी भी जानवर द्वारा। नहीं तो शेर हिरन को मार सकता था, सांप चूहे को मार सकता था, कोई कुछ भी कर सकता था, या फिर भगवान गौतम बुद्ध को भी हानि पहुंचा सकते थे, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ दोस्तों। तो कहा ये जो सारी चीज़ें हैं ये शुरू होती हैं गौतम बुद्ध के जन्म से। जब जो महाराज शुद्धोधन उनके पिता का नाम था गौतम बुद्ध के, तो महारानी को जब प्रसव पीड़ा हो रही थी तो वह रास्ते से जा रहे थे जंगल से, वहाँ पर उनको वह प्रसव पीड़ा हुई, और जहाँ वह हुई उस जगह का नाम था लुम्बिनी। लुम्बिनी के उस एक पेड़ के नीचे वहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, जो आज वहाँ पर बनाया हुआ है। वहाँ पर आप जाकर देखेंगे तो वहाँ पर गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाई हुई है। तो बचपन से ही जब एक योगी वहाँ आए, उन योगी ने उनको देखा और कहा कि या तो ये बहुत बड़े सम्राट बनेंगे या फिर बहुत बड़े संत बनेंगे। अब जैसे ही उनके पिता को पता चला कि संत बनेंगे या सम्राट बनेंगे, तो वह चाहते थे कि वह सम्राट बने, ना कि संत बने, योगी। तो उसके लिए उन्होंने जो है उनको महल से बाहर जाना और सारी चीज़ें बंद कर दी। सारी चीज़ें उनको महल में ही सुविधा उपलब्ध करा दी जाती थी, और उनकी शादी भी करा दी गई, ताकि उन्हें ये लगा कि शादी हो जाएगी तो फिर ये अपने गृहस्थ जीवन में बिजी रहेंगे, बाहर की किसी चीज़ों में नहीं लगेंगे। तो इन सब चीज़ों के चलते हुए सब कुछ सही चल रहा था। गौतम बुद्ध की 19 वर्ष की आयु में शादी कर दी गई थी बहुत सुंदर महिला से, जो उनकी पत्नी थी। उसके बाद लेकिन गौतम बुद्ध को हमेशा से ये लगता था अंदर से कि कुछ ना कुछ जीवन में अधूरा सा है। तो एक दिन उनके पिताजी बाहर चले गए किसी काम से, जो उन्हें बाहर नहीं जाने देते थे, और उसी समय गौतम बुद्ध भी यात्रा के लिए बाहर चले गए अपने राज्य में। तो जब वह राज्य में बाहर गए तो उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति दिखा। तो उन्होंने अपने सारथी से पूछा, जो रथ चला रहा था, कि ये कौन है। तो उन्होंने कहा कि ये बूढ़ा आदमी है। तो उन्होंने पूछा कि ये बूढ़ा क्या है। तो उन्होंने कहा कि सभी को बूढ़ा होना है। तो उन्होंने पूछा, क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। उन्होंने कहा, हाँ, एक दिन आप भी बूढ़े हो जाएंगे। तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। उसके बाद वह थोड़ा सा आगे चले तो एक बीमार व्यक्ति सड़क पर लेटा था। तो उन्होंने पूछा कि ये कौन है। तो उन्होंने बताया कि ये बीमार है और इसको कोढ़ हुआ है। तो उन्होंने पूछा कि ये क्या होता है। कहते सभी बीमार पड़ते हैं। तो उन्होंने पूछा, क्या कि मैं भी बीमार हो जाऊंगा। उन्होंने कहा, हाँ, आप भी बीमार हो जाएंगे। उसके बाद वह थोड़ा और आगे चले तो एक शव यात्रा जा रही थी। तो उन्होंने पूछा कि ये क्या है। उन्होंने कहा कि शव यात्रा है, ये कोई मर गया है और उसे उसके परिवार जो है लेकर जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये क्या चीज़ है। तो उन्होंने कहा, एक दिन सबको मरना है जो भी इस धरती पर आया है। तो उन्होंने पूछा, क्या मैं भी मर जाऊंगा। उन्होंने कहा कि हाँ, एक दिन आप भी मर जाएंगे। तो जब उन्हें ये सारी चीज़ें पता चली कि ये शरीर जो है नश्वर है, एक दिन इसका अंत हो जाना है, जब इतनी सारी बीमारियां हैं और एक दिन ये शरीर ही जो हमारा साथ छोड़ देगा, तो फिर फ़ायदा क्या है ऐसे जीने का, ये राजमहल में रहने का और ये राजसी पाठ में रहने का। तो ये सारी चीज़ें उनके मन में खटकने लगी, और वो जो उन योगी ने कहा था आखिर वो चीज़ आने लगी। उनके अंदर संत का भाव आने लगा, एक योगी का भाव आने लगा, और वह सब कुछ छोड़कर चले जाना चाहते थे। लेकिन कुछ समय तक वह अपनी पत्नी और अपने बच्चे की वजह से वहाँ रुके हुए थे। लेकिन एक रात जब वह बैठे बैठे सोच रहे थे, तो उन्होंने ये निश्चय किया कि मैं सब कुछ छोड़कर चला जाऊंगा और एक संत का जीवन जीऊंगा।
तो उन्होंने सब कुछ छोड़ा और पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वह पीछे मुड़कर देखेंगे तो उनका जो मोह है पत्नी और बेटे का वो उन्हें रोक लेगा। इसलिए वह वहाँ से चले गए दोस्तों। उसके बाद उन्होंने जो है ज्ञान प्राप्त किया और वह बहुत महान संत बने और न जाने लाखों करोड़ों लोगों को उन्होंने उस रास्ते पर चलना सिखाया। तो ऐसे ही दोस्तों एक गांव से वह जा रहे थे, तो वहाँ पर उन्हें प्यास लगी, पर आसपास कुछ भी पीने के लिए पानी नहीं था। तो एक अछूत औरत, जो मतलब उस समय पर माना जाता था वह एक नीची जाति की औरत थी, तो भगवान बुद्ध ने उनसे पानी मांगा। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको पानी नहीं दे सकती हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे पानी क्यों नहीं दे सकती हैं, मैं तो पानी मांग रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं अछूत हूँ, मैं नीची जाति से हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी जाति से पानी नहीं मांग रहा हूँ, मैं आपसे पानी मांग रहा हूँ, और मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कौन सी जाति से हैं, क्योंकि कोई भी ऊंच या नीच जाति अपने जन्म से नहीं अपने कर्म से होता है, और यदि आप किसी को पानी पिलाते हैं तो ये बहुत ही धर्म का कार्य होता है। तो यह चीज़ें उन्होंने उसको समझाई और उसके मटके से पानी भी पिया दोस्तों। इसके साथ और भगवान बुद्ध ऐसे ही एक औरत के यहाँ भोजन करने के लिए गए थे। जब वह एक यहाँ औरत के यहाँ भोजन करने गए तो उनके यहाँ जो काम करने वाली औरत थी वह जब भोजन लेकर आ रही थी तो एक बहुत ही बड़ा बर्तन भोजन का उससे नीचे गिर गया, और उसने अपनी मालकिन की तरफ देखा तो उसकी मालकिन ने उसे कुछ नहीं कहा बल्कि उल्टा मुस्कुराने लगी। तो जब भोजन कर कर भगवान बुद्ध वहाँ से चले गए तो उन्होंने पूछा कि आपने मुझे कुछ कहा क्यों नहीं, क्योंकि जब मैं पिछले यहाँ किसी के यहाँ काम करती थी तो मुझसे ऐसी गलती हुई थी तो उन्होंने मेरा बहुत बुरा हाल किया था। तो उसने कहा, उसकी मालकिन ने, कि मुझे आज सुबह ही एक पत्र मिला था जिसमें यह लिखा था कि मेरे पति और मेरे 8 पुत्रों की हत्या कर दी गई है। जब मैं उससे विचलित नहीं हुई तो ये एक भोजन, साधारण से भोजन के बर्तन गिरने से क्या विचलित होंगी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे है कि आप ये सुनकर भी इतना विचलित नहीं हुई, क्योंकि उसने कहा क्योंकि मैं भगवान बुद्ध की उपासक हूँ और उन्होंने ही मुझे सिखाया है, उनका ही कहना है कि वह व्यक्ति जो अपने मन को वश में कर लेता है उसे स्वयं देवता भी नहीं हरा सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी हमारी जो जीत होती है वह हमारे मन पर होती है दोस्तों। इसी के साथ एक और कहानी दोस्तों, एक राजा था जिसका एक बहुत ही महान बलशाली जो हाथी हुआ करता था। उस हाथी ने ना जाने कितने युद्ध उस राजा को जितवाए थे, लेकिन एक दिन वह दलदल में फंस गया हाथी, और राजा ने जो है पूरी सेना लगा दी, अलग अलग हर चीज़ लगा दी, लेकिन वह निकलने में कोई भी उसको निकालने में समर्थ नहीं रहा। तो उन्होंने भगवान बुद्ध को बुलाया और कहा कि आप कुछ उपाय बताइए। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि जाइए और ढोल नगाड़े मंगवाइए और उन्हें बजवाइए। तो ढोल नगाड़े मंगवा कर बजवाए गए, और जैसे ही वो नगाड़े ढोल बजने शुरू हुए युद्ध के, तो वह हाथी जो था अपने आप उसमें दलदल में से बाहर आ गया चिंगाड़ता हुआ। तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि ये कैसे पॉसिबल हुआ, हमने तो कितना जोर लगाया था। तब भगवान बुद्ध ने बताया कि इसकी फिजिकल एबिलिटी में कोई भी कमी नहीं थी, इसकी मेंटली एबिलिटी में कमी थी, इसको बस कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन चाहिए था। जो इसको वो ढोल और नगाड़े सुनकर जो हमेशा से इसके अंदर कॉन्फिडेंस आता था युद्ध लड़ने का, वही यहाँ पर भी आया है, जिस वजह से ये खुद से बाहर आ पाया सामर्थ्य से। उसके बाद दोस्तों एक बहुत ही अमीर बिजनेसमैन था जो उनके पास आया, अपने घर आया, एक बहुत जल्दी मतलब एक दिन बहुत जल्द अपने घर पहुंच गया। तो उसने देखा कि उसकी जो पत्नी थी वह भगवान बुद्ध को भोजन करा रही थी। भगवान, और उसे ये देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने भगवान बुद्ध को बहुत उल्टा सीधा कहा, गाली दी और कहा कि तुम कितने बेशर्म संत हो, यहाँ पर बैठकर खा रहे हो, इतना भगवान का दिया हुआ अच्छा खासा शरीर है, जाकर काम क्यों नहीं करते हो। तो भगवान बुद्ध मुस्कुराए और वहाँ से चल दिए। तो ये देखकर वो और गुस्सा हो गया और वह आगे आकर फिर उल्टा सीधा कहकर, भगवान बुद्ध ने फिर भी कोई ध्यान नहीं दिया। गुस्से में उसने भगवान बुद्ध के ऊपर थूक दिया। फिर भी भगवान बुद्ध जो है मुस्कुराए और वहाँ से चल दिए। उसके बाद दोस्तों वह पूरी रात सो नहीं पाया। उसे समझ में नहीं आया कि उसका ऐसे बर्ताव के बाद भी भगवान मुस्कुरा क्यों रहे थे। तो अगले दिन वह भगवान बुद्ध से माफ़ी मांगने के लिए उनके आश्रम गया और वहाँ पर जाकर उसने माफ़ी मांगी। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। तो ये सुनकर सभी हैरान हो गए कि भगवान बुद्ध तो क्षमाशील हैं, वह सभी को माफ़ कर देते हैं, तो इसको माफ़ क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि मैं तुम्हें किस बात पर माफ़ करूं। तो उसने कहा कि कल मैंने आपको इतना भला बुरा कहा था और थूक दिया था। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि वह कल था,
और मैं जो कल में हुआ है उसको कभी याद नहीं रखता हूँ। हर आने वाली सुबह नई मेरे लिए हर एक नए जन्म की तरह होता है। तो जो भी कल हुआ मैं उसे याद नहीं रखता हूँ, और जब मुझे वही याद नहीं है कि मेरे साथ कल क्या हुआ था तो मैं तुम्हें किस बात की माफ़ी दूँ। ये सुनकर वह जो आदमी था वह भगवान बुद्ध के चरणों में गिर गया। उसके बाद दोस्तों एक अश्वेत थोड़ी काली थी और सांवली सी औरत थी जो अपने रंग रूप को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी, दुखी रहा करती थी, और वह कहती थी कि मुझे कोई भी नहीं पसंद करता है, मैं बहुत दुखी रहती हूँ। उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं था, सारी चीज़ें। तो वह भगवान बुद्ध के पास आई और भगवान बुद्ध से कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ, आप मुझे किसी ऐसे का नाम बताइए, मुझे ऐसे कुछ चीज़ बताइए कि मैं अपने जीवन में खुशी ला सकूँ। तो भगवान बुद्ध ने उनसे पूछा कि सबसे ज़्यादा तुम्हारी नज़रों में खुश कौन है, उसे मेरे पास लेकर आओ। तो वह दौड़ी दौड़ी किसान के पास गई जिसके लिए वो काम करती थी, कि किसान है, पूरी ज़मीन है, खेती है, सब कुछ है, तो यह तो खुश सुखी होगा ही। तो किसान से बोली कि आपको मेरे साथ भगवान बुद्ध के पास चलना है, जो सबसे सुखी है मैं उसको लेकर भगवान बुद्ध के पास जाऊँगी। तो उसने कहा कि मैं तो बहुत दुखी हूँ, मैं काम करता हूँ ये खेत में पूरे दिन, ये खेत मेरा है लेकिन सब कुछ ज़मींदार ले जाता है। तो वह ज़मींदार के पास जाती है कि मुझे भगवान बुद्ध के पास ले जाना है आपको, आप सबसे सुखी हैं। ज़मींदार कहता है कि सारा पैसा मेरे पास आता है लेकिन वो तो सारा कुछ मंत्री ले जाते हैं मुझसे, और मैं क्या करूं। तो वह मंत्री के पास जाते हैं। मंत्री कहते हैं कि मैं तो खुद दुखी हूं, लोग मुझे गालियां देते हैं, चोरों का दिक्कत होती है यहाँ पर, राजा मुझे सुनाता है, हर चीज़ मुझे देखनी पड़ती है, और बेशक मैं राजा के सबसे करीब हूँ लेकिन तुम्हें सिर्फ ऐसा लगता है, लेकिन मैं भी सुखी नहीं हूँ। तो वह जो कहती कि हाँ, राजा को तो कोई कमांड नहीं देता, राजा सबको कमांड देते, राजा से सुखी तो कोई होगा नहीं। राजा के पास जाती है। राजा कहता है कि मैं तो खुद दुखी हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे परिवार वाले ही मुझे मारना चाहते हैं, मैं बाहर तक नहीं निकल सकता, बाहर जाता हूँ तो सेना लेकर जानी पड़ती है। मैं भी चाहता हूँ कि आम आदमी की तरह इधर उधर घूमूँ, नाचूँ गाऊँ, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तो उसे समझ में आती है सारी चीज़। तो वह भगवान बुद्ध के पास जाकर कहती है कि प्रभु ये क्या माया है। तो वह भगवान बुद्ध यही दिखाते हैं, यही सिखाते हैं कि तुम जितना भी अपने जीवन में खुशी को ढूंढने की कोशिश करोगे उतना ही दुख पाओगे। तुम जैसे हो, जो हो, उसमें हमेशा खुश रहो, कभी दूसरे को मत देखो कि वह क्या है, कैसा है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने सिखाई दोस्तों। ऐसे ही भगवान बुद्ध एक गांव में गए तो भगवान बुद्ध के साथ हमेशा 2-3 हज़ार उनके चेले हुआ करते थे। वह भगवान बुद्ध किसी भी गांव में 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं रहते थे ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। लेकिन एक गांव में जाकर वह एक वैश्या के घर रुके। आम्रपाली नाम की बहुत ही सुंदर वैश्या थी वह, उसके यहाँ रुके। तो सभी ने उन्होंने कहा, उसने भगवान बुद्ध को अपने घर पर खाने के लिए बुलाया। तो सभी गांव वाले जो है आश्चर्य में हो गए। भगवान बुद्ध ने कहा कि ठीक है, मैं आऊँगा। तो भगवान बुद्ध उसके घर गए, उन्होंने खाना खाया। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि मुझे उसके तन से कुछ नहीं लेना है, जो भाव से वह मुझे बुला रही है, सेवा के भाव से, मैं उस भाव से जा रहा हूँ। भगवान उसके घर गए, खाना खाया, सब कुछ था। और जो भगवान बुद्ध के कपड़े गीले हो गए थे तो उन्होंने वह नए कपड़े दिए और सेवा की भगवान की, और रात को वहीं रुकने को कहा। भगवान बुद्ध वहीं रुक गए। तो गांव वाले परेशान हो गए कि पूरी रात वैश्या के घर में रुके हैं भगवान, सब कुछ विनाश हो गया। तो अगले दिन उन्हें सारे वहीं खड़े थे उसके गेट पर देखने के लिए कि क्या होगा। तब भगवान वहाँ से बाहर निकले अगले दिन सुबह। तो देखा कि साथ में वह वैश्या भी जो है बाहर आई, लेकिन वह भगवा वस्त्र में थी, अपना सर मुंडवा लिया था, और जो भी उसने अपना धन कमाया था सब कुछ भगवान को दे दिया ताकि एक बुद्ध मठ बनाया जा सके। क्योंकि भगवान ने कहा कि जो इसने अपने पास्ट में किया है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब जो प्रेजेंट और इसका फ्यूचर है वह यह सुधार रही है और ये अपने आगे के जीवन को बहुत सुंदर तरीके से जीना चाहती है। तो ये भगवान का जो है पाठ था दोस्तों, कि आप क्या हैं, कैसे हैं, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपके भाव कैसे हैं ये ज़्यादा मैटर करता है। एक राजसी रसोइया था, वह कहता था कि भगवान के पास आया और भगवान बुद्ध से कहा कि मैं इतना खाना बनाता हूँ अच्छा, लेकिन मुझे कोई भी पहचानता नहीं है, मैं क्या करूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से जो मेन गेट है वो कितनी दूर है महल का। उसने कहा कि यहाँ से लगभग 1-2 घंटे दूर होगा। कहते कि जाओ और छू कर आओ। वह जाता है, छू कर आता है, 1 घंटे में आ जाता है। तो कहते कि मैं छू कर आ गया। कहते कि हम कैसे मान ले तुम छू कर आ गए, तुम तो 1 ही घंटे में आ गए। फिर जो है वो जो अगर दूसरे के साथ जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि अच्छा ऐसा करो तुम दोबारा जाओ। वह दोबारा जाते हैं, फिर जाकर कहते हैं कि तुम
इसको करो, दोबारा छू कर आओ, दोबारा छू कर आता है। फिर वो कहते हैं कि हम कैसे मान लें। फिर वो कहते हैं कि अच्छा ऐसा करो, अपने किसी अनुयायी को वहाँ पर बिठा दो जाके वो देख सके। फिर वह जाते हैं, फिर वो देख लेता है कि हाँ ये गेट छूकर दोबारा से 1 घंटे में आ गया है। तो वह सारे लोग पूछते हैं कि भगवान ये आप इससे दोबारा क्यों भेज रहे हैं। तो भगवान बुद्ध यही कहते हैं कि मैं यही दिखाना चाहता था कि जब तुम कोई भी काम करो तो हमेशा ऐसे करो कि उसको कोई देख सके, ताकि तुम्हें उस काम का रिकग्निशन मिल सके, ताकि तुम्हें उस काम की पहचान मिले। जब मेरे अनुयायी ने देखा कि हाँ तुम गेट छू कर आए हो, तब सबने माना, अदरवाइज़ तुम्हें कोई नहीं मानेगा। ऐसे ही एक बार भगवान बुद्ध किसी गांव से जा रहे थे, तब वहाँ पर एक बहुत बदतमीज़ आदमी ने भगवान बुद्ध को बहुत बुरी गालियाँ दी, अपशब्द कहे। तो सभी ने कहा कि भगवान इन्होंने आपको, ऐसा आदमी ने आपको इतना भला बुरा कहा, तो फिर आपने इसको कुछ कहा क्यों नहीं। भगवान ने कहा कि क्योंकि जब भी आपको एक लेटर देते हैं किसी को और वो रिसीव नहीं करता है तो क्या होता है। तो फिर उन्होंने कहा कि जब वो नहीं लेते तो वो लेटर वापस आ जाता है हमारे पास ही। तो उन्होंने कहा कि ठीक, मैं ऐसा ही कर रहा हूँ। जब इसने मुझे गालियाँ दी, अपशब्द कहे, तो मैंने उसको रिसीव ही नहीं किया, वो उल्टा उसी के पास चले गए, इसलिए मुझे उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही एक जवान लड़का था, वह भगवान बुद्ध के पास आया और भगवान बुद्ध से कहा कि मैं अपने बहुत मेहनत करूँगा, मुझे इनर पीस और जो सारी चीज़ें वो कब तक मिल जाएगी। मतलब वह आत्म शांति चाहता था। तो भगवान ने कहा 10 साल। उसने कहा कि मैं दुगनी मेहनत करूँगा। तो उसने कहा, तो भगवान बुद्ध ने कहा कि 20 साल। फिर उसने कहा कि मैं 3 गुना मेहनत करूँगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि फिर तो 30 साल लगेंगे। तो वह हैरान होगा कि मैं इतनी मेहनत करूँगा फिर भी मुझे इतना ज़्यादा टाइम लगेगा, ऐसा क्यों। तो उन्होंने कहा क्योंकि जिस आत्म शांति, जिस इनर पीस को तुम ढूंढ रहे हो, वह जितना तुम उसको ढूंढने की कोशिश करोगे उतनी ही खलबली तुम्हारे अंदर मचती जाएगी। जब तक तुम धैर्य नहीं लाओगे अपने अंदर, तब तक तुम कुछ नहीं पा सकते हो। ऐसे ही एक गांव से भगवान बुद्ध जा रहे थे, तो एक बहुत सारे अमीर लोग आए और भगवान बुद्ध को अपने कुछ गिफ्ट्स देने लगे। तो भगवान बुद्ध सभी से कुछ गिफ्ट्स लेते और अपने सेवकों को देते जाते, सेवकों को देते जाते। तो एक बूढ़ी औरत छुपकर भगवान बुद्ध को देख रही थी। तो उस भगवान बुद्ध ने उनको बुलाया और कहा कि आप ऐसे क्यों देख रही हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको सभी लोग इतने बड़े बड़े गिफ्ट्स दे रहे हैं और मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ है नहीं, ये एक फल ही है, वो भी मैंने आधा खा लिया है। तो वही वो भगवान बुद्ध को दे देती है और तुरंत ही भगवान बुद्ध उस आधे खाए हुए फल को खाने लग जाते हैं। तो उनके सेवक पूछते हैं कि भगवान सबने आपको इतने बड़े बड़े गिफ्ट दिए, लेकिन इस औरत ने आपको झूठा आधा खाया हुआ फल दिया, उसे आप तुरंत क्यों खाने लगे। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि ये जितने भी बड़े बड़े लोग आए थे, ये मुझे अपने कुल संपत्ति का 1/10 दे रहे थे, मतलब 10वां हिस्सा दे रहे हैं। लेकिन ये जो बूढ़ी औरत है, इसने मुझे अपने पूरा जो भी इसके पास है उसका 100% दे दिया। इसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था उस एक सिवाय फल के। उसने वो भी आधा खाया हुआ सेब, ये भी नहीं सोचा कि मुझे अब खाने को मिलेगा भी या नहीं, और उसने वो मुझे दे दिया। तो मैं उसके भाव देख रहा था कि वो किस भाव से मुझे ये चीज़ें दे रही है। और भगवान बुद्ध ने इतनी सारी चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें लोगों को सिखाई और उस रास्ते पर चलना सिखाया। उन्होंने बहुत सारी टीचिंग्स दी कि कभी किसी को मारना नहीं, कभी चोरी मत करना, कभी भी कुछ गंदी चीज़ों का सेवन मत करना, कभी भी अपनी इंद्रियों को अपने ऊपर हावी मत होने देना, और कभी भी किसी से घूस मत लेना। दोस्तों, ये सारी चीज़ें भी भगवान बुद्ध ने सिखाई थी। और उन्होंने कहा कि ज़िंदगी में हमेशा दुख आएगा ही आएगा, क्योंकि दुखों का जो कारण होता है वह इच्छाएं हैं। अगर आपकी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी तो आपका दुख समाप्त हो जाएगा, आप संतुष्ट हो जाएंगे। और दोस्तों, ऐसे ही चलते चलते भगवान बुद्ध ने बहुत सी चीज़ें सिखाई और उसके बाद वह अपने मानव शरीर को त्याग कर यहाँ से चले गए दोस्तों। लेकिन उनके फॉलोअर्स इस दुनिया में आज भी बहुत सारे हैं, लगभग 520 मिलियन फॉलोअर्स हैं, उससे ज़्यादा ही होंगे अब तो। और चाइना में जो है 18% है बुद्धिस्ट, थाईलैंड में 93%, 93% है, और जापान में 67% बुद्धिस्ट हैं और जो इनके भगवान बुद्ध को मानते हैं। और बहुत सारे B.R. अम्बेडकर और टाइगर वुड्स, इन्होंने भी बाद में चलकर बुद्धिज़्म को अपना लिया था दोस्तों। तो ये वो कहानी थी गौतम बुद्ध की। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।